नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय प्रेम सर में। आज हम लोग शेयर चैप्टर के दो नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। जो दो नए टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं? पहला टॉपिक है कॉल इन एरियर्स और दूसरा नया टॉपिक है कॉल इन एडवांस। हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कॉल इन एरियर्स क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है। कॉल इन एरियर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं कि मान लेते हैं कोई शेयर होल्डर है जिसका नाम विनोद है, उसको हमने 1000 शेयर अलॉट किए हैं। जो पे करना है उसे एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपीज। जिसमें एप्लीकेशन 2 रुपए से देना है, अलॉटमेंट 3 रुपए से है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए से है और फाइनल कॉल कितने रुपए से है? 2 रुपए। उस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, बट वो फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कॉलिंग एरियर्स। मतलब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से किसी कॉल का पैसा मांगे और वो बंदा उस कॉल पे पैसा पे नहीं करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉलिंग एरियर्स। अब इसका जस्ट अपोजिट कॉल इन एडवांस क्या होता है? जैसे हमने उससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा, पे कर दिया उसने, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की अगर हम बात करें तो उसने फर्स्ट कॉल को भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया और फाइनल कॉल को भी उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। मतलब हमने उससे सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मांगा था, उसने क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा पे कर दिया। तो इसी को कहते हैं कॉलिंग एडवांस। मतलब जो कॉल अभी कॉल्ड अप ना की गई हो उसका पैसा अगर पहले ही कॉल पे मिल जाए, उससे पहले वाली कॉल पे, तो उसी को कहा जाता है कॉलिंग एडवांस। तो ये दो नए टॉपिक थे, कॉलिंग एरियर्स और दूसरा कॉलिंग एडवांस। अब इन दोनों को कंबाइन करके आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है राज फुटवेयर लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच विच वर पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट। यानी 20,000 शेयर इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं और एक शेयर कितने रुपए का? 100 रुपीज। और उसका जो पेबल करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। यानी कि कितने कितने की होगी? 20 एंड 25। ठीक है। अगली देखा जाए तो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर एंड वाज अलॉटेड शेयर ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, यानी शेयर को जो एप्लीकेशन करना है वो कब करना है? 1 अप्रैल 2015। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव ऑन 30 अप्रैल। और अलॉटमेंट का पैसा जो मिलना है वो कब मिलना है? 30 अप्रैल का। फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन 1 जुलाई एंड इट वाज रिसीव्ड एंड 31 जुलाई। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है 1 जुलाई को, लेकिन उसको रिसीव करना है 31 जुलाई। सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज ड्यू ऑन 1 अगस्त 2015 एंड इट वाज रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर एक्सेप्ट 60 शेयर ऑन 31 अगस्त। कह रहा है जो फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू करना है वो 1 अगस्त 2015 को करना है, बट वो जो रिसीव होगा वो 31 अगस्त को होगा 2015 में, लेकिन 60 शेयर को छोड़कर। यानी ये कह सकते हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 60 शेयर पे पैसा नहीं मिला। इसका मतलब वो क्या है? कॉलिंग एरियर्स। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? एक शेयर होल्डर ए है जिसको 100 शेयर हमने अलॉट किए हैं। उस बंदे ने क्या किया? पेड ऑल द रिमेनिंग कॉल विद अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट का पैसा हमने मांगा था, उसने अलॉटमेंट के साथ ही उसने रिमेनिंग जो कॉल है यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। यानी कि ये क्या है? कॉल एडवांस। अब कह रहा है इस पे आपको 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन कॉल इन एडवांस। यानी जो कॉल एडवांस है उस पे हमें 12% का इंटरेस्ट चार्ज। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कहें तो एप्लीकेशन की आज डेट कॉलम में है तो डेट लिखेंगे। ये सारी इंडिया 2015 में है। और अगर हम एप्लीकेशन की डेट देखें तो कब मांगी गई है? 1 अप्रैल। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर इक्विटी की बात की गई है इसलिए हर जगह क्या लगाना है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा अगर हम देखें तो अमाउंट कितनी आएगी? एप्लीकेशन कितने रुपए से? 25 और शेयर कितने हैं? 20,000 यानी 20,000। 20,000 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 5 लाख। तो यानी यहां भी 5 लाख आ जाएगा और यहां भी कितना? 5 लाख। यानी एप्लीकेशन की रिसिप्ट एंट्री हुई। अब इसकी सेकंड एंट्री वहां भी 1 अप्रैल 2015 आने वाला है और इसकी दूसरी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां भी कितना अमाउंट आने वाला है? 5 लाख। तो भाई ये तो हमारी हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अब अगली जो नेक्स्ट कॉल है वो क्या है? अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट कब मांगना है? 30 अप्रैल को। तो ये हो गया 30 अप्रैल अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के पहले ड्यू की एंट्री होगी, और ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां देखिए, अगर हमारा अलॉटमेंट भी 25 से है तो 20,000 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी कितना आएगा? 5 लाख। तो यहां भी 5 लाख और यहां भी कितना? 5 लाख। इसकी रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। तो रिसिप्ट की एंट्री अगर हम करें तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है भाई, हमने अलॉटमेंट पे 5 लाख मांगा था तो हमें यहाँ 5 लाख मिलना चाहिए था। बट क्वेश्चन में एक बात कही गई थी, एक शेयर होल्डर ए है जिसको हमने 100 शेयर अलॉट किए हैं, उस बंदे ने क्या किया है? फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे रहा है। यानी कि हमें अलॉटमेंट का पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कॉल इन एडवांस। और कॉल एडवांस कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को जनरल एंट्री में हम किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। इसका मतलब अलॉटमेंट पे अगर हमें एडवांस मिल रहा है तो यहाँ जनरल एंट्री में इसमें क्रेडिट साइड क्या बढ़ जाएगा? टू कॉल इन एडवांस। अब अमाउंट समझने कैसे आएगी? तो अलॉटमेंट में हमने 5 लाख मांगा था तो 5 लाख तो यहाँ अलॉटमेंट पे ही आएगा। अब कॉल एडवांस पे चलते हैं तो यहाँ 2 कॉलों का एडवांस मिल रहा है, एक तो फर्स्ट कॉल का मिल रहा है और दूसरा जो हमें मिल रहा है वो किस कॉल का मिल रहा है? फाइनल कॉल का। ठीक है, कितने शेयर पे बता रहे हैं? तो फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर का मिलेगा और फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए से? 25। तो यानी कि ये आ जाएगा 2500। फाइनल कॉल पे भी 100 शेयर का ही मिल रहा है, फाइनल कॉल भी हमारी कितने रुपए से? 25। तो यानी इसका भी एडवांस कितना? 2500। तो इसका मतलब टोटल कॉल एडवांस जो हमें अलॉटमेंट में मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5000। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे टोटल पैसा हमको मिलने वाला है 5,05,000। ये हो गई हमारी कॉल इन एडवांस की एंट्री। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं पहले फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की अगर हम ड्यू की एंट्री बात करें तो वो कब मांगी गई है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को, ठीक, इसकी पहले इसकी ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल भी हमारी कितनी है? 25 से, तो यहां भी 25 से है तो यहां भी 5 लाख आ जाएगा और यहां भी कितना? 5 लाख। तो ये तो हो गई हमारी ड्यू की एंट्री। अब बात करते हैं फाइनल कॉल की रिसिप्ट एंट्री। बात आती है फर्स्ट कॉल की रिसिप्ट एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की जो रिसीव हो रही है वो कब हो रही? जुलाई 31। ठीक है, चलो रिसिप्ट एंट्री करते हैं। ये सारी चीजें 2015 में ही चल रही है। रिसिप्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब आगे बात करते हैं फर्स्ट कॉल की रिसिप्ट की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की रिसिप्ट कब होना है? 31 जुलाई 2015 में। अगर इसकी रिसिप्ट की एंट्री देखें तो इसकी नॉर्मली एंट्री क्या चलती है? बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे हमने कितना मांगा था? हमने मांगा था 5 लाख, तो यहाँ 5 लाख मिलना चाहिए था भाई। ठीक है, 5 लाख मिलना चाहिए था। बट एक बात बताओ, ये फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी हमें एडवांस के रूप में अलॉटमेंट पे मिल चुका है। जब ये पैसा इसका फर्स्ट कॉल पे एडवांस के रूप में हमें मिल चुका है तो क्या वो दोबारा फर्स्ट कॉल पे हमें पैसा देगा? नहीं देगा। तो जो पैसा ऑलरेडी पहले मिल चुका है तो वो पैसा अब जब हमें नहीं मिलेगा तो उसको हमें क्या करना है? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस पैसे को हम यहाँ क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें यहाँ मिल चुका है। तो जितना पैसा हमें पहले मिल चुका है, जब हम उसकी रिसिप्ट एंट्री करते हैं तो उसकी रिसिप्ट एंट्री में उतना पैसा हमें डेबिट करना पड़ता है। तो जितना पैसा कॉल एडवांस का वहां मिल चुका है वो कॉल एडवांस का यहाँ पैसा क्या करेंगे? डेबिट मारेंगे। तो कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट। कितना पैसा फर्स्ट कॉल का हमें एडवांस के रूप में मिला था? अभी हम लोग निकाला था, कितना आया था? 2500। 100 शेयर पे मिल रहा था, फर्स्ट कॉल हमारी कितने पैसे थी? 25 से, तो कितना आएगा? 2500। तो अगर हम 5 लाख में से 2500 को लेस कर दें, कितना बेटा? 5 लाख में से अगर हम 2500 लेस करें तो कितना? 0 0 यहाँ 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यानी हमें कितना मिलेगा? 4,09,000
97,500 इतना पैसा हमें फर्स्ट कॉल की रिसिप्ट एंट्री में मिलेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं फाइनल कॉल की। किसकी बेटा? फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल जो ड्यू की गई है बेटा वो 1 अगस्त को है, 1 अगस्त। तो पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनल कॉल भी कितने से है? 25 से। तो 20 शेयर को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 लाख। तो यहां भी 5 लाख और यहां भी कितना? 5 लाख। चलो भाई इसकी रिसीप्ट एंट्री करें। तो रिसीव कब करना है? अगस्त 31 को, अगस्त 31। इसकी रिसीप्ट एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल फाइनल कॉल की रिसीप्ट एंट्री। बट इसमें फिर वही केस कि जो ए शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है उसने फाइनल कॉल का भी पैसा तो अलॉटमेंट के साथ दिया था। इसका मतलब इसका भी एडवांस वहां मिल रहा था। तो इसका मतलब जब इसका भी एडवांस वहां मिल रहा था तो उसके पैसे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा तो फिर यहां भी कॉल एडवांस क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो यहां से एक चीज सीखने को मिली कि जब किसी का एडवांस जिस कॉल पे मिलता है तो वहां तो कॉल एडवांस क्रेडिट होता है, बट जिसका पैसा ऑलरेडी हमें पहले मिल चुका है जब हम उसकी रिसिप्ट एंट्री करते हैं तो वहां कॉल एडवांस को क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा वहां एडवांस मिला था तो यहाँ फर्स्ट कॉल की जब रिसिप्ट एंट्री आई वहां भी डेबिट किया गया। फाइनल कॉल का भी एडवांस में अलॉटमेंट मिला था तो यहाँ फाइनल कॉल की रिसिप्ट एंट्री में भी क्या हुआ? कॉल एडवांस डेबिट किया। इतना पैसा हमें ऑलरेडी पहले मिल चुका, अब वो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, और साथ में एक और चीज समझ में आ रही है, एक साथ में एक और समझ में आ रही है कि फाइनल कॉल पे हमें 60 शेयर पे पैसा नहीं भी मिला है। तो जो 60 शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है मतलब क्या हुआ कि हमने फाइनल कॉल का पैसा मांगा, ठीक है, तो एक बंदा एक ऐसा भी कोई होगा जिसने 60 शेयर में फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, ये भी कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो ये जो पैसा नहीं मिल रहा है ये क्या कहलाता है? कॉल ईयर्स। और कॉल ईयर्स कंपनी का क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस होता है तो उसे किस साइड आना चाहिए? डेबिट में। तो यानी यहां क्या बन जाएगा? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब फाइनल कॉल पे हमने पैसा मांगा कितना है? तो फाइनल कॉल पे हमने मांगा है 5। ठीक है, पहली बात करते हैं कॉल एडवांस का कितना पैसा ऑलरेडी वहां मिल चुका है। तो वो मिला था हमारा 2500 यानी 2500। कॉल इन एरियर्स पे कितने शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है? तो 60 शेयर पे नहीं मिल रहा। और फाइनल कॉल कितने रुपए से? 25। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है, यानी 5 लाख रुपए हमने मांगा था फाइनल कॉल पे, जिसका पहले एडवांस के रूप में हमें अलॉटमेंट भी कितना मिला था? 2500 रुपए। बट एक शेयर होल्डर कोई ऐसा भी है जिसने 60 शेयर पे हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो वो कॉल ईयर्स के नाम से आ जाएगा। अब बैंक में कैसे आता है? घटा के। तो 5 लाख में से अगर देखें तो यहाँ पर 4000 नहीं मिल रहा है तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पैसा मिलेगा 4,96,000। ये हो गई हमारी रिसिप्ट एंट्री। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। बट इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड की गई है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है कि जो कॉल एडवांस हमको मिला है इस पे 12% से हमें इंटरेस्ट भी देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो अब ये जो इंटरेस्ट दोगे इसकी क्या एंट्री बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट दे रहे हो यानी ये क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल अमाउंट कहता है कि एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करना होता है? डेबिट। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और कंपनी पैसा पे कर रही है यानी पैसा कंपनी के पास से जा रहा हो, जाने वाली चीज हमेशा क्रेडिट होती है तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। लेकिन सर यहाँ 12% से इंटरेस्ट निकलेगा कितना? यही हमें समझना है। तो अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ जो एडवांस मिल रहा था अगर हम अलॉटमेंट पे देखें तो टोटल हमको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का एडवांस अगर अलॉटमेंट पे देखें तो कितना मिल रहा था? 5000। ठीक है सर, कितने परसेंट से इंटरेस्ट मिलना था सर? 12% से। 12% से हो गया। ठीक है, अब किस कॉल पे मिल रहा था? तो देखो एक तो फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ एडवांस मिल रहा है और दूसरा फाइनल कॉल का भी एडवांस मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉल का पैसा देखें तो एडवांस हमें जो मिल रहा है वो कितने महीने का मिल रहा है? यानी मिलना चाहिए था 31 अगस्त को और मिल गया था हमें अलॉटमेंट के साथ यानी अप्रैल में। तो यानी कितने महीने पहले हम देखें तो पैसा मिला है? यानी मई, जून, जुलाई, यानी कितने महीने का? 3 महीने का एडवांस मिला। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/12। मतलब हमें मिलना चाहिए था फर्स्ट कॉल का पैसा 31 जुलाई को, 31 जुलाई को, बट पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ मिल गया था और वो कब मिला था? 30 अप्रैल। तो कितने महीने पहले मिला? तो मई, जून,
जुलाई, यानी कितने महीने पहले मिला, 3 महीने, तो 3 महीने का हमें उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 3 महीने का अगर इंटरेस्ट हम देखें तो कितना आएगा, तो यहां से 100 कैंसिल, यहां से 100, तो 0 कैंसिल, यहां से 12 कैंसिल, यहां से 12 कैंसिल, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये आएगा 150, कितना आएगा 150। तो ये तो वो वाला एडवांस हो गया जो हमें कितने महीने का मिल रहा है, ये हमें 3 मंथ का मिल रहा है, कितने महीने का, 3 मंथ का, ठीक है भाई। अब जो फाइनल कॉल का भी एडवांस मिला है जरा वो देख लेते हैं। तो फाइनल कॉल का जो एडवांस मिलना चाहिए वो कितने रुपए में मिलना चाहिए था, 2500 रुपए में। कितने परसेंट से मिलना चाहिए था, 12% से मिलना चाहिए था। कितने महीने का मिलेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो फाइनल कॉल आपने मांगा है वो कब मांगा है, 31 अगस्त को, और इसका पैसा हमें जुलाई में मिल गया था, तो यानी कितने महीने का मिलेगा, जुलाई में मिल गया था, तो जुलाई हो गया था अगस्त, यानी सिर्फ कितने महीने का मिलेगा, 1 महीने, यानी 1/12। तो यहां से अगर हम देखें तो 0 0, ये 0 12 कैंसिल, ये कैंसिल, और यहां पर अगर हम देखें तो कितने हुए, 25 रुपए, यानी टोटल इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, 175। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, ये वाला पॉइंट कहां से निकाला। देखो हमें जो एडवांस मिला बेटा वो मिला है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे टोटल फर्स्ट और फाइनल कॉल का एडवांस जो मिला था वो कितना मिला था, 5000, 2500 रुपए फर्स्ट कॉल का, 2500 रुपए फाइनल कॉल, उसका टोटल एडवांस मिला था 5000। कितने परसेंट इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, 12%, अगर 12 निकाले तो 12/100 हो गया। अब कितने महीने का इंटरेस्ट उसे हमें देना पड़ेगा, तो हमने फर्स्ट कॉल जो है जो मांगी थी उससे जो पैसा उससे रिसीव करना था वो 31 जुलाई को देना था, बट उस बंदे ने पैसा हमको देकर दिया था 30 अप्रैल अलॉटमेंट के साथ। तो कितने महीने पैसे दिया पहले, तो यानी कि अप्रैल को दिया है, यानी मई का, जून और जुलाई, यानी 3 महीने पहले दिया, तो 3 महीने का उसे इंटरेस्ट दिए तो कितने रुपए देना पड़ेगा, 150। फिर उसने फाइनल कॉल का भी एडवांस दिया, लेकिन फाइनल कॉल का कितना, 2500 रुपए, कितने परसेंट इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट, लेकिन कितने महीने पहले दिया, तो जाहिर सी बात है यहां पर फाइनल कॉल का पैसा हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना है, 31 जुलाई तक मिला, भले वो अलॉटमेंट पे है, लेकिन यहां तक के तो इंटरेस्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना बेटा जुलाई तक, तो हम जुलाई का इंटरेस्ट फिर से थोड़ी ना 2500 को यहां तक के लिए, नहीं, हमने क्या किया है, दोनों को यहां कंबाइन कर लिया था, तो यानी कि जुलाई तक के इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया और अगस्त में मिलना चाहिए था, इसका भी 1 महीना पहले मिल गया, तो 1 महीने का इसका इंटरेस्ट, इसका कितना हो गया, 25 रुपए, तो टोटल मिला के 175 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है इंटरेस्ट का पॉइंट। थैंक यू सभी को, ठीक है। नेक्स्ट और कोई वीडियो अगर आप लोग को चाहिए किसी और टॉपिक पे तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस वीडियो पे बनाने की, उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।